तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाई सरोज सर में। आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम लोगों का साइंस वाला पोर्शन शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर जीके में तो बन जा रहा है लेकिन साइंस नहीं बन पा रहा है। तो आज उन्हीं के डिमांड को देखते हुए हम लोग साइंस को शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा बुक से चल रहा है, जो भी नए बच्चे हैं उनको हम बता दें, ये किरण प्रकाशन का बुक है। अगर अभी सामने कोई बिहार पुलिस का एग्जाम है, बिहार दरोगा का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, एसएससी जीडी का परीक्षा है, कोई भी एग्जाम है अगर सामने और उसमें जीके जीएस आता है, तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। और ये बुक का केवल आंसर, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बताते हैं, बल्कि उसका पूरा चीर फाड़ करते हैं, यानी पूरी तरह से ऑपरेशन करते हैं। यानी कि एक प्रश्न से जितना भी प्रश्न बनता है वो सब हम डिस्कशन करवाते हैं। तो आपको बता दें कि इस बुक से प्राचीन इतिहास को खत्म कर लिया गया है, मध्यकालीन इतिहास को भी खत्म कर लिया गया है, बिहार स्पेशल को भी खत्म कर लिया गया है। अब मेरे पास बचता है विश्व का भूगोल, है ना, एगो ज्योग्राफी, एक पॉलिटी, एक मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। हालांकि उस सब में से भी कुछ कुछ वीडियो अपलोड कर दिया गया है, लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ। जैसे इकोनॉमिक्स का कुछ वीडियो अपलोड कर दिया गया है, बायोलॉजी का कुछ वीडियो अपलोड कर दिया गया है, मध्यकालीन इतिहास का कुछ वीडियो अपलोड कर दिया गया है। हाँ, लेकिन पूरा नहीं करवाया गया है, हम पूरा करवाएंगे, बहुत जल्द पूरा करवाएंगे। लेकिन अभी बिहार पुलिस का एग्जाम सामने है और उसमें साइंस ज्यादा पूछता है, 25-30 प्रश्न साइंस का रहता है, तो इसलिए हम लोग साइंस वाला पोर्शन को आज शुरुआत कर रहे हैं। और साइंस में सबसे पहले हम शुरू करेंगे किसको? फिजिक्स को शुरू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम इस बुक से बायोलॉजी में 225 तक करवा दिए। कितना तक? बायोलॉजी में 200 प्रश्न तक, 225 प्रश्न तक करवा दिया गया है। तो इसीलिए अब हम बायोलॉजी को रोककर अभी हम शुरू करेंगे फिजिक्स, भौतिकी शास्त्र। तो चलिए आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और साथ में ये वाला बुक भी निकाल लीजिए। जो बच्चे के पास ये वाला बुक नहीं है तो ये बुक जरूर अपने पास खरीद के रख लीजिए, क्योंकि इस बुक के बिना आपका तैयारी अधूरा रह जाएगा। तो चलिए बिना देरी के क्लास को करते हैं शुरू और निकालते हैं फिजिक्स निकालते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स निकालते हैं हम लोग। और फिजिक्स का पहला प्रश्न देखिएगा, फिजिक्स का पहला प्रश्न क्या बोलता है। जल्दी से पेन कॉपी निकाल लीजिए, अब बुक भी सामने रख लीजिए। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि एसआई पत्ती में ताप क्रम का मात्रक क्या होता है। आपको मालूम है कि एसआई यूनिट से सवाल परीक्षा में पूछता है। आपसे क्या पूछा है? ताप क्रम का एसआई मात्रक। किसका? ताप क्रम का। तो ताप क्रम का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है, और जिसे हम सूचित करते हैं के से। तो तापक्रम का एसआई मात्रक की बात करें तो केल्विन होता है। अगर इसी में बोले कि समय का एसआई मात्रक बताइए, तो समय का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कहिएगा सेकेंड होता है। फिर इसी में बोलेगा कि आपको किलोग्राम का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप बोलते हैं क्या कि केजी होता है। किलोग्राम का क्या हो गया? केजी हो गया। इसी में बोलेगा क्या कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर। इसी में बोलेगा कि बल का मात्रक क्या होता है, बल का, तो न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन। लेकिन यही में बोल देगा कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, तब बोलिएगा डाइन। क्या बोलिएगा? डाइन बोलिएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि बल का मात्रक केवल बोलेगा तो न्यूटन, लेकिन बल का सीजीएस मात्रक बोलेगा तो डाइन होता है। फिर इसी में आएगा कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है। इसी में आएगा कि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पदार्थ की मात्रा, इसका मोल होता है। पदार्थ का एसआई मात्रा क्या होता है, तो मोल होता है। तो तापक्रम, समय, किलोग्राम, लंबाई, बल और ज्योति तीव्रता पदार्थ की मात्रा, इतना जरूर याद रखिएगा। और दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक होता है पारसेक।
दूरी का मात्रक क्या है? पारसेक होता है। तो इतना जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इसको नोट करिए, जल्दी से नोट कीजिए फटाक से, ताकि हम आगे बढ़ सके। जल्दी नोट कीजिए, हमारे साथ साथ आप भी नोट करते रहिएगा। पेन कॉपी रेखा निकाल लीजिए और फटाफट नोट कीजिएगा, ठीक है? तो जल्दी नोट करिए। तापक्रम का एसआई मात्रक केल्विन, समय का एसआई मात्रक सेकेंड, किलोग्राम का केजी, लंबाई का मीटर, बल का न्यूटन, बल का सीरियस मात्रक डाइन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, दूरी का पारसेक। तो इतना जरूर ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? अगर पहाड़ पर आप चढ़ाई कर रहे हैं तो आगे की ओर झुक कर चढ़ाई करते हैं, क्यों? ताकि अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। किसमें? अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। तो पहला ऑप्शन क्या है कि वह तेजी से चल सके? नहीं, तेजी से चल सके इसके लिए नहीं झुकते हैं। फिसलने की संभावना कम रहे, नहीं, इसके लिए भी नहीं, उसकी ऊर्जा बची रहे, ऐसा कोई बात हो रहे है। अस्थायित्व में वृद्धि के लिए, अस्थायित्व में वृद्धि के लिए पहाड़ पर चढ़ते समय हम झुकते हैं। कभी भी आप देखते हैं साइकिल चला रहे हो और कहीं मोड़ आता है तो मोड़ पे भी आप झुक जाते हैं। तो उसकी यही कारण है, अस्थायित्व के कारण। 3 नंबर, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, क्यों करता है? जैसे बॉल आ रहा है तो बॉल को लेते समय, कैच करते समय हाथ को पीछे करता है ताकि उसका दूरी बढ़े और हाथ में कम से कम चोट लगे। ऐसे ऐसे करते रहिएगा तो चोट लगेगा, लेकिन ऐसे हाथ नीचे करिएगा तो आपका दूरी बढ़ेगा तो चोट कम लगेगा। और ये न्यूटन का दूसरा नियम कहता है, न्यूटन का दूसरा नियम बोलता है। तो आपका सवाल देख लेते हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है? नहीं, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। बिल्कुल, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। और न्यूटन साहब ने कई गो नियम दिया था? तो न्यूटन ने 3 गो नियम दिया था। कई गो? न्यूटन साहब ने कई गो नियम दिया है? तो न्यूटन साहब ने कितना नियम दिया? तो 3 गो नियम दिया। न्यूटन के जो पहला नियम है, न्यूटन का पहला नियम से बल की परिभाषा निकलता है, बल की परिभाषा निकलता है। न्यूटन के दूसरा नियम से, न्यूटन के दूसरा नियम से क्या निकलता है? तो बल का सूत्र निकलता है, बल का सूत्र, यानी F बराबर ma, यानी फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको बोलते हैं फोर्स, फोर्स को बोलते हैं बल। तो बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण। m मतलब मास होता है, तो मास को द्रव्यमान कहते हैं। a मतलब एक्सीलरेशन होता है, त्वरण कहते हैं। f मतलब फोर्स, मतलब बल। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन के तीसरा नियम से उसकी बल की प्रकृति निकलता है, बल की प्रकृति, बल का नेचर निकलता है, नेचर के बारे में पता चलता है। अब न्यूटन के पहला नियम को ही बोलते हैं जड़त्व का नियम। पहला नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के पहला नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। ये जड़त्व का नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विरामे में रहेगा, और गति में है तो गति में रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम न करे। और तीसरा बल कहता है कि किसी भी क्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया पड़ता है। बंदूक से निकली हुई गोली इसका एग्जाम्पल है। न्यूटन का पहला नियम का एग्जाम्पल है कि बस में बैठा हुआ यात्री। तो यह याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। न्यूटन का 3 नियम था। पहला नियम में बल की परिभाषा निकलता है, दूसरा नियम में बल का सूत्र निकलता है, और तीसरा नियम में बल की प्रकृति, बल का नेचर निकलता है। 4 नंबर, एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही, एक हवाई जहाज चल रहा है, उसका पंखा पर अगर हवा का दाब बढ़ेगा तो क्या पंखा पर दाब क्या होगा? तो पंखा पे दाब क्या होगा? कम जाएगा। पंखा पे दाब कम जाएगा, यानी 4 नंबर का 3 आंसर हो जाएगा। अगर हवाई जहाज चल रहा है तो उसके पंखा पे अगर हवा का दाब बढ़ेगा ना, तो पंखा का जो चाल है ना, स्पीड, वो घट जाएगा। 5 नंबर, 3 प्राथमिक रंग कौन है? तो 3 प्राथमिक रंग को बोलते हैं लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। आपका जो प्रश्न है वो 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या बोलता है
कि 3 गो प्राथमिक रंग होता है। ऐसे ऐसे बना लीजिए, एक होता है लाल, एक होता है लाल, एक होता है पीला, लाल हरा नीला, इसको हरा बना लीजिए, लाल हरा और नीला होता है। तो 3 गो प्राथमिक रंग कौन कौन? लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। अगर लाल हरा नीला ये तीनों को अगर एक साथ मिला दोगे, जैसे लाल को भी, हरा को भी और नीला को भी, अगर तीनों को मिला दीजिएगा ना तो सफेद बन जाएगा। कौन कलर बनेगा? व्हाइट कलर बन जाएगा। अब कभी चेक करना, लाल को, हरा को और नीला को अगर तीनों को एक साथ मिला दीजिएगा तो कौन सा कलर बन जाएगा? सफेद बन जाएगा। यानी तीनों प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने से कौन सा रंग का निर्माण होगा? तो सफेद रंग का निर्माण होगा, व्हाइट कलर का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर बोलेगा लाल और हरा, लाल और हरा को मिलाइएगा, लाल और हरा को मिलाइएगा तो बनेगा पीला। क्या बनेगा? पीला बनेगा। लाल और हरा को मिलाइएगा तो कौन कलर बनेगा? पीला बनेगा। और हरा और नीला को अगर मिला दीजिएगा, हरा और नीला को, तब आपका होगा पीकॉक कलर हो जाएगा। पीकॉक यानी इसको बोलते हैं पीकॉक नीला, पीकॉक नीला कलर बन जाएगा, पीकॉक नीला कलर बन जाएगा। तो अगर हरा और नीला को मिलाइएगा तो पीकॉक नीला बन जाएगा, और लाल और नीला को मिलाइएगा ना तो मैजेंडा कलर बनेगा, मैजेंडा कलर बन जाएगा। तो इतना आपको नोट करना है कि लाल हरा नीला को अगर मिलाएंगे तो सफेद बनेगा, और लाल हरा को मिलाएंगे तो पीला बनेगा, और हरा नीला को मिलाएंगे तो पीकॉक नीला बनेगा, और लाल और नीला को बनाएंगे तो मैजेंडा कलर बन जाएगा। तो नोट कर लीजिए इतना, ये 3 प्राथमिक रंग है, लाल हरा नीला। तो 5 नंबर का आंसर देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन है नीला हरा लाल। 6 नंबर न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम खींचता है, और न्यूमेरिकल का एक वीडियो हम पर्सनली लेके चले आएंगे, तो आपको हम न्यूमेरिकल करवा देंगे। 7 नंबर सवाल है कि वेग त्वरण और दूरी, वेग त्वरण दूरी कौन में है? तो वेग त्वरण दूरी ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। देखिए ना कैसे है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और 2as है। ये कौन सा सवाल है? तो 7 नंबर सवाल है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2as, सवाल में बोला है कि वेग भी होना चाहिए, तो वेग भी है, तो v क्या है? वेग है, u क्या है? तो a मतलब होता है त्वरण, a मतलब क्या होता है? त्वरण। और बाद तय की गई दूरी, दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस। s मतलब हो गया, s मतलब हो गया दूरी, है ना, ये दूरी हो गया। तो इसी वजह से इसमें सब कुछ है, इसमें क्या है? दूरी उड़ी सब है, वेग भी है, त्वरण भी है, दूरी भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 8 नंबर सवाल पढ़िए, प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण के रूप में कि तरंग के रूप में? तो प्रकाश दोनों के रूप में व्यवहार करता है, कण और तरंग दोनों। प्रकाश जो है कण और तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करता है। ये जो प्रकाश है, तो प्रकाश की चाल कभी बोलेगा ना, प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो पहले तो ये सवाल छापिए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश का स्पीड कितना होता है? तो कहिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर बोलेगा कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होगा? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होगा? तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। किसमें? निर्वात में होता है। किसमें होगा? निर्वात में होगा। फिर आएगा कि प्रकाश किस तरह का व्यवहार करता है, तो वो कण के रूप में भी व्यवहार करता है और तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है। तो प्रकाश कण भी है और तरंग भी है, तो दोनों के दोनों नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला 9 नंबर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की 1 किलो देखो 0 डिग्री टेम्परेचर का 1 किलो बर्फ ले लीजिए। 0 डिग्री टेम्परेचर, इसको नोट करिए जल्दी, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। अगला सवाल क्या बोला है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर
1 kg बर्फ ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? बर्फ, बर्फ ले लिए हैं। अब फिर बोला है कौन चीज कि 10 डिग्री टेम्परेचर पर 1 kg बर्फ ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? 1 kg बर्फ ले लिए हैं। तब क्या बोला है कि तब क्या बोला है, आज दोनों को मिला दिए हैं। क्या किए? दोनों को मिला दिए हैं। तब कौन सा बनेगा? तब वो 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में न रहेगा। आप ही बताइए, एगो 0 डिग्री वाला टेम्परेचर का बर्फ है, एगो 10 डिग्री टेम्परेचर वाला बर्फ है। अगर दोनों को एक साथ मिला दीजिएगा तो 0 से 10 के बीच में न होगा, 0 और 10 के बीच में न रिजल्ट आएगा। ये आंसर हो गया। 10 से ऊपर कैसे होगा? और 0 से कम भी नहीं होगा, क्योंकि 0 और 10 वाला मिलाए हैं, तो 0 और 10 के बीच में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 9 नंबर का। 10 नंबर आइए, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से होकर गुजरता है। अगर एक प्रिज्म से होकर एक व्हाइट कलर गुजारिएगा, जैसे ये प्रिज्म है, ये क्या है? एक प्रिज्म है। यहां से एक कलर गुजारिएगा तो ये 7 कलर में बढ़ जाएगा। कितना कलर में? 7 कलर में बढ़ जाएगा। कितना कलर में बढ़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 कलर में बढ़ जाएगा। और इसका ट्रिक होता है विबजियोर। जैसे इसका ट्रिक क्या होता है? विबजियोर, YOR। तो ट्रिक लिख लीजिएगा। ये सातों कलर कैसे है? तो VIBGYOR। आर मतलब होता है रेड, रेड माने लाल कलर है। अब भी मतलब होता है बैगनी कलर है। ये कौन कलर है? बैगनी कलर है। और ओ मतलब ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, है ना, ये सब हो गया, कलर हो गया। तो 7 कलर में बच जाता है। ट्रिक क्या है? विबजियोर। क्या है? विबजियोर। ये क्या होगा? ऑरेंज, ऑरेंज माने, ऑरेंज माने क्या होता है? ऑरेंज कलर है ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर है। और येलो माने पीला, येलो माने पीला, ग्रीन माने हरा, ब्लू माने नीला, अरे ब्लू माने नीला। आई मतलब वही होता है मैजेंडा कलर होता है, मैजेंडा कलर होता है। आई बैगनी हो गया। तो सब कितने कलर में बढ़ जाएगा? 7 कलर में बढ़ जाएगा। तो सवाल क्या बोला है? जब एक सफेद ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा कण सबसे ज्यादा अपरिवर्तित रहेगा? तो वो नीला। कौन कलर सबसे कम? नीला कलर। ये वाला नीला कलर सबसे कम परिवर्तित होगा। सबसे कम कौन? नीला कलर। सबसे कम अपरिवर्तित नीला कलर होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इसको नोट कर लीजिए, आप इसको आप नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कीजिए फटाक से, ताकि क्वेश्चन निकाल सके। चलिए 11 नंबर, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से करते हैं? तो दूध की शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर से करते हैं। किससे? लैक्टोमीटर से करते हैं। दूध की शुद्धता की जांच किससे? अरे दूध लिखो, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता किससे? तो लैक्टोमीटर से। कौन मीटर से? लैक्टोमीटर से। अब दूध के बारे में पॉइंट लिखिए। दूध का उजला रंग किसके कारण? दूध का उजला रंग, तो वो केसीन के कारण। किसके कारण? केसीन के कारण। लेकिन बोलेगा दूध का पीला रंग किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। फिर लिखेगा दूध में कौन विटामिन नहीं पाया जाएगा? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाएगा। दूध को दही जमाने वाला जीवाणु, दही जमाने वाला जीवाणु का नाम क्या है? दूध को दही जमाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। लेकिन दूध को दही जमाने वाली विधि क्या है? दूध को दही जमाने वाला विधि, तो वो किण्वन विधि। कौन विधि? किण्वन विधि। कौन विधि? किण्वन विधि होता है, किण्वन विधि। तो दूध को दही जमाने वाला विधि किण्वन विधि। और दूध में कौन सा जीवाणु? तो लैक्टोबैसिलस, दही जमाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस, याद कर लीजिए। और दूध हल्का अम्लीय होता है, दूध हल्का अम्लीय होता है। तो अम्लीय दूध क्या है? एक अम्लीय है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का। 12 नंबर आइए, प्रकाश का वेग कितना है? अब ये ना पाए कि प्रकाश का वेग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 12 नंबर सवाल, इसको नोट करिए तो जल्दी, इसको जल्दी नोट कीजिए, इसको फटाफट नोट करिए कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से, दूध का उजला रंग कैसिन के कारण, दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण, विटामिन, दूध में कौन विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। दही जमाने वाला जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस। दूध को दही बनाने वाला विधि किण्वन विधि। ठीक है, इतना नोट कर लिए। चलिए आगे। दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम। अभी वाला सवाल है कि प्रकाश का वेग कितना है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि प्रकाश की चाल कितना? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में लिखा है 3 गुने 10 के पावर 5। अब किलोमीटर पर सेकेंड में पूछा है। किसमें पूछा है? देखो ध्यान से, किलोमीटर पर सेकेंड में पूछा है। आंसर क्या होता है? मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। तो आप बताइए 10 के पावर क्या है? 8 है। 10 के पावर क्या है? 8 है, यानी 10 8 बार है, 10 8 बार है। और नीचे 10 क्या बार है? 3 गो। अरे क्या बार? 3 गो जीरो है। इसको 1000 को हम 10 का क्यों लिख सकते हैं? अरे 1000 को 10 का क्यों नहीं लिखेंगे? तो 10 कै बार है? 8 बार है। नीचे 10 कै बार है? 3 बार है। तो 3 बार काट देगा तो 5 बार नहीं बचेगा? 5 बार बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तब इसका आंसर क्या होगा? 3 गुने 10 के पावर 5। अब ये किलोमीटर सेकेंड हो गया। क्या बन गया? किलोमीटर सेकेंड। तो ध्यान रखना है आपको। तो आंसर हो गया 3 गुने 10 के पावर 5। आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में होता है और किलोमीटर में पूछ रहा है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर। एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकेंड है और लंबाई 9 गुना है। लंबाई कितना गुना कर दिए? 9 गुना कर दिया। सरल लोलक, कभी भी सरल लोलक वाला सवाल आए ना, सरल लोलक वाला सवाल आए, सरल लोलक, सरल लोलक, सरल लोलक वाला सवाल आएगा ना, तो जो समय देगा वो लिख लेना है। कितना समय दिया है? तो 3 सेकेंड का। और कै गुना कर रहा है? तो 9 गुना कर रहा है। कै गुना? 9 गुना कर रहा है। अगर सरल लोलक वाला सवाल आए तो कैसे बनाना है? ध्यान दीजिए, जो समय देगा उसको लिख लेना है। और जय गुना बोलेगा ना, उसको लिखना है। और जय गुना बोलेगा उसका वर्गमूल करना है हर बार। तो वर्गमूल कितना आ गया? 3। आई 3 को में गुना कर दीजिए तो 3 तिहाई 9 गुना हो जाएगा। 9 गुना, जो वर्गमूल निकलने के बाद आएगा उससे समय में गुना कर देना है। क्या करना है? 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 गुना। क्या हो जाएगा? 9 दोलन में कितना समय लगेगा? तो 9 सेकेंड लगेगा। आगे 14। एक लेंस की क्षमता कितना है? प्लस 2.5 डायोप्टर है। लेंस अब फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला लिखिए। फोकस दूरी का, फोकस दूरी बराबर होता है, यानी फोकस दूरी बराबर होता है 1 बटा वही 1 बटा डायोप्टर। क्या बोला है? 1 बटा लेंस की क्षमता, वही लेंस की क्षमता, 1 बटा लेंस की क्षमता, 1 बटा लेंस की क्षमता। तो बताइए 1 बटा 2.5, 1 बटा 2.5 दशमलव उड़ाइएगा तो ऊपर 1 जीरो। लेकिन ये मीटर में आता है। कौन सी में आता है? मीटर में आता है। सवाल जैसे फॉर्मूला लगाइएगा ना, 1 बराबर यानी फोकस दूरी बराबर 1 बटा लेंस की क्षमता, तो ये आंसर आता है मीटर में। कौन सी में? मीटर में। लेकिन तुमसे पूछा है सेंटीमीटर। कौन सी में पूछा है? सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1000 से, सॉरी 100 से गुना करते हैं। अब काट दो, 25 चौका 100, तो 4 दही के 40 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। तो नोट कर लीजिए 40 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा फोकस दूरी बराबर 1 बटा लेंस की क्षमता, फोकस दूरी बराबर 1 बटा लेंस की क्षमता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
15 नंबर, एक अश्व शक्ति कितना के बराबर है? तो ये तो आपको याद होगा, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। कितना के बराबर? 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं? अगर आप व्यापार करते हैं ऊर्जा को व्यापारिक रूप में किसको मापते हैं? तो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा में मापते हैं, किलोवाट घंटा में मापते हैं। किसमें मापते हैं? किलोवाट घंटा में मापते हैं। किसमें? किलोवाट घंटा में मापते हैं। ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है? किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 17, ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा की बीमा, ऊर्जा की बीमा पूछा, बहुत VVI सवाल है। ऊर्जा की बीमा बोला है, ऊर्जा की बीमा को आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ml स्क्वायर, ml स्क्वायर 3/2 होता है, नोट कर लीजिए। ये माइनस में लगे ना तो इनवर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स। तो ml स्क्वायर, ml स्क्वायर 3 के पावर -2, ml स्क्वायर 3 के पावर -2, तो इसको बोलते हैं क्या? ml स्क्वायर 3 यूनिवर्स 2। माइनस को क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। तो ऊर्जा का बीमा याद कर लीजिए, ml स्क्वायर t इनवर्स 2 कहां है? देख लीजिए, ml स्क्वायर t इनवर्स 2, ऑप्शन नंबर 3। 18 नंबर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या होता है? ये जल से बिजली पैदा करता है। क्या करता है? जल से बिजली पैदा करता है। टरबाइन होता है, समझे? पानी को एक तरफ जमा करता है, टरबाइन लगा रहता है, टरबाइन ऐसे ऐसे घूमते रहता है, पानी आगे फेंकते रहता है और आगे बिजली पैदा होते रहता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो 18 का आंसर होगा जल की स्थितिज ऊर्जा। भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बिजली कैसे पैदा करेगा? जल से। तो पहला ऑप्शन में जल दिया हुआ है, आंसर हो गया 18 का 1 नंबर। 19 नंबर आइए, निम्न में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव कौन है? तो सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव रेडियम है। सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव कौन है? रेडियम है। जल्दी से नोट करो, सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव कौन है? रेडियम। सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव कौन है? रेडियम है। कौन है? रेडियम। कौन हो जाएगा? रेडियम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियम। सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव कौन? रेडियम। 20 नंबर, 20 नंबर आइए, 20 नंबर बोल रहा है, 20 नंबर न्यूमेरिकल है, छोड़ दीजिए, बाद में करवा देंगे सारा न्यूमेरिकल का एक वीडियो बना के खत्म कर देंगे। 21 नंबर, एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाना है। अगर कोई विद्युत चुंबक है, इलेक्ट्रिक चुंबक है, क्या है? इलेक्ट्रिक चुंबक है, अगर उसकी क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, उसकी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, उसका पावर बढ़ाना चाहते हैं, तो धारा को बढ़ा दीजिए, वोल्टेज बढ़ाइए। वोल्टेज क्या कीजिए? बढ़ा दीजिए। अगर किसी इलेक्ट्रिक चुंबक है, क्या है? इलेक्ट्रिक चुंबक है, और उसमें आप धारा बढ़ाना चाहते हैं, उसकी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो धारा बढ़ाना पड़ेगा। धारा मतलब वोल्टेज। क्या बढ़ाना पड़ेगा? वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो 21 नंबर का आंसर पहला होगा कि अगर विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो धारा को क्या करना पड़ेगा? बढ़ा देना पड़ेगा। 22 नंबर, एक सेल का ईएमएफ क्या है? एक सेल का ईएमएफ क्या है? एक अदिश राशि है। ईएमएफ, एक सेल का ईएमएफ क्या है? अदिश राशि है। अब अदिश सदिश देख लो, अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि वो होगा जिसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, लेकिन परिमाण होता है, परिमाण होता है। अदिश राशि किसे बोलते हैं? जिसमें दिशा ना हो, खाली परिमाण हो। जैसे एग्जाम्पल, समय, समय है, दूरी है, चाल है, द्रव्यमान है, ईसीजी। कथी लिखा है ऑप्शन में? ऑप्शन में कथी लिखा है? ईएमएफ, ईएमएफ है। उसके बाद जो क्या बोलते हैं, ये विद्युत, ये क्या बोलते हैं? अरे ये समय, दूरी, चाल, द्रव्यमान, ईएमएफ, ये सब आपका अदिश राशि है। और सदिश राशि क्या बताइए?
सदिश राशि। सदिश राशि में क्या होगा कि दिशा भी होगा, क्या होगा, दिशा भी होगा, और प्लस में परिमाण होगा। परिमाण जैसे एग्जाम्पल वेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, वेग त्वरण, है ना। उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो ये सब सदिश राशि का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, यह सलाह नहीं दी जाती है, 23 नंबर। यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरण को एक गो प्लग में जोड़ दो। अब जैसे मान लो कि बिजली कहीं घर में शादी ब्याह फंक्शन होता है, एक प्लग है, प्लग मतलब बोर्ड है, और उसी में बहुत सारा चीज का कनेक्शन कर दीजिएगा एक के वो में, तब वोल्टेज कमेगा कि नहीं कमेगा? अरे जितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, और जहां चलाना चाहिए 5 गो, वहां जोड़ दिए हैं 10 गो, तो क्या होगा, वोल्टेज कम जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज में कमी आ जाएगा, धारा में कमी आ जाएगा। तो 23 नंबर का दो आंसर। अगला प्रश्न है 24 नंबर छोड़ दे रहे हैं, 25 नंबर। एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निकलता है। एक परमाणु विस्फोट, परमाणु बम उड़ेगा तो अपार ऊर्जा निकलता है, क्यों? क्योंकि आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन में कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। जैसे ए वो बहुत बड़का परमाणु है, ए वो बहुत बड़का क्या है, परमाणु है। ए वो क्या है, एक बहुत बड़का परमाणु है ये, और छोटा छोटा परमाणु में टूटेगा तो अपार ऊर्जा प्रभावित नहीं होगा। तो यही तो पूछ रहा है। अब पहली बार परमाणु बम जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था, दूसरी बार नागासाकी पर गिराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तो 25 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। 26 ऊर्जा संचित होता है एटीपी में। अरे ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रा क्या है, जूल। कार्य का भी मात्रा जूल, कार्य का मात्रा क्या है, तो कार्य का मात्रक जूल है, कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल। तो ऊर्जा को किस रूप में संचित किया जाता है, तो ए टी पी। ए मतलब होता है एडिनो, क्या होता है, एडिनो। टी मतलब ट्राई, और पी मतलब फॉस्फेट। तो एडिनो ट्राई फॉस्फेट, एडिनो ट्राई फॉस्फेट एटीपी के रूप में जमा रहता है ऊर्जा। अगला सवाल है 27 नंबर छोड़ दीजिए, 28 नंबर को भी छोड़ दीजिए, 29 नंबर को भी छोड़ दीजिए, 30 नंबर में आ जाइए। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलिए। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलिए। कभी भी फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना हो, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना हो तो एक फॉर्मूला लिखा है, लिख लीजिए। फ़ारेनहाइट को, फ़ारेनहाइट ऐसे, फ़ारेनहाइट को अगर आप केल्विन में बदलना चाहते हैं, केल्विन में बदलना चाहते हैं, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना चाहते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, लिख लीजिए। F माइनस 32 अब बटा 9 आप केल्विन में बदलना है तो K माइनस 273 अब बटा 5, बटा 5 नोट कर लीजिए। F माइनस 32 बटा 9 और K माइनस 273 बटा 5 क्या होता है, K माइनस 273 बटा 5। अब रख लीजिए, क्या बोला है, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट की जगह पर 5 डालिए, तो 5 माइनस 32, 5 माइनस 32 बटा 9 और K माइनस 273 बटा 5। तो 32 में से 5 गया 27, माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, 32 में से 5 गया 27, तो 27 बटा 9 और K माइनस 273 बटा 5, 9 से काट दो, 9 तिहाई 27, 9 तिहाई 27, अब 5 तिहाई क्रॉस गुना कर लो, 5 तिहाई 15, ये हो गया K माइनस 273। अब 273 माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 में 273 जोड़ दो, तो 273 में 15 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, 1 मिनट, K माइनस 273 नहीं होगा,
क्या होगा? जोड़ना है कि घटाना पड़ेगा? जोड़ना है कि घटाना पड़ेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। कहिए, इसको प्लस कर लीजिए, कि माइनस नहीं करके प्लस कर लीजिए, प्लस कर लीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, तो घटा दीजिए 273 में से 15 तो 258 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 258 केल्विन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी भी फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना हो तो ये वाला सिचुएशन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि जब 31 नंबर छोड़िए, कार के दृश्यावलोकन के लिए कार में अगर पीछे की वस्तु देखना है तो कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो 32 का 3 नंबर। 33, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो अस्त होते समय सूर्य इतना नोट करिए तो पहले नहीं तो छूट जाएगा। चलिए उतार लिए होंगे, आगे बढ़ते फटाक से। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला रंग भी प्रकीर्णन के कारण। तो ये सब प्रकीर्णन के कारण होता है। आगे 34 नंबर, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करेगा? तो उसका पलायन वेग निर्भर करेगा प्रक्षेपण किए गए स्थान पर। प्रक्षेपण किए गए स्थान पर। जल के वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाएगा? देखो, जल है, वाष्प में बदल गया, फिर ठंडा करिएगा, फिर जल में आ जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन। एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। एक क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होगा कि वस्तु पुनः वापस उसी रूप में चलाएगा, पुनः प्राप्त हो सकता है, पुनः प्राप्त होगा। लेकिन रासायनिक में पुनः प्राप्त नहीं होगा। जैसे मोमबत्ती जल गया, तो क्या मोमबत्ती जल गया तो मोमबत्ती दोबारा प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल लिखिए तो क्या लिखिएगा? मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना। अब एक बार मोमबत्ती जल गया तो क्या आएगा दोबारा? नहीं आएगा। लेकिन अगर मोमबत्ती पिघल गया है तो फिर हम उसको मोमबत्ती बना सकते हैं, तो वो भौतिक परिवर्तन है। अब मोमबत्ती का पिघलना बोलेगा ना, मोमबत्ती, तो मोमबत्ती का पिघलना हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। दूध से दही बना दी तो क्या दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा, तो वो रासायनिक हो गया। दूध से दही जमना, अब दूध से दही जम गया तो वापस दूध नहीं प्राप्त होगा। लेकिन पानी को अगर बर्फ बना दिए हैं तो बर्फ से फिर पानी बनेगा, तो ये हो जाएगा भौतिक। बर्फ का जमना, बर्फ का जमना, बर्फ जम गया फिर पानी बना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दोबारा प्राप्त हो जाएगा वो भौतिक, और जो दोबारा प्राप्त नहीं होगा वो रासायनिक। तो बोला कि जलवाष्प का जल का वाष्प बनना, तो जल वाष्प बना है, फिर वाष्प ठंडा होगा, नीचे आ जाएगा, गिरेगा, फिर पानी बन जाएगा, तो भौतिक है। डायनमो कैसे पे काम करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनमो। इसको नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, तब ना क्वेश्चन निकलेगा। अब लिखिएगा डायनमो। डायनमो कैसे काम करता है? डायनमो, तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें विद्युत ऊर्जा में। लेकिन मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उल्टा कर देगा, ठीक है ना? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
तो डायनमो बोला है, तो मान लीजिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 3। 37 निम्न में से अवस्रव तरंग कौन है? तो लिखो अवस्रव तरंग के बारे में, इसको जल्दी लिखिए, इसको जल्दी छापो। अब आपको लिखना है 3 वो चीज लिखिए। एक लिखना है अवस्रव, अवश्रव्य, एक लिखना है श्रव्य, एक लिखना है पराश्रव्य, पराश्रव्य। देखो अपश्रव्य का मतलब क्या होता है? जिसे मानव ना सुन सकता है, हम लोग ना सुन पाएंगे इस ध्वनि को। तो ये होता है 20 HZ। HZ को बोलते हैं हर्ज। क्या बोलते हैं? हर्ज, हर्ज बोलते हैं। हाँ, ये हाँ है, हर्ज बोलते हैं। HZ 20 HZ से अगर कम ध्वनि है, क्या है? कम ध्वनि है, तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे। इसको सुनता कौन है? कुत्ता, बिलाई। इसको सुनेगा कौन? इसको कौन सुनेगा? इसको सुनेगा कुत्ता, बिलाई सुनेगा। कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता बिलाई ये सब सुन लेता है इसको, अवस्रव तरंग को, लेकिन आदमी नहीं सुनेगा। यही कारण है कि रात में कुत्ता भौंकता है, उसको बहुत कम भी ध्वनि आएगा तो सुन लेगा, इसलिए रात में कुत्ता बहुत चिचियाता है। श्रव्य तरंग कौन होगा? तो 20 HZ से 20,000 HZ। 20,000 HZ को क्या कहते हैं? हर्ज। क्या बोलते हैं? हर्ज। ऐसे हॉलिकर हर्ज, हर्ज होता है। तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक हम मनुष्य सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो श्रव्य है, सुन सकते हैं। लेकिन पराश्रव्य 20,000 हर्ज से ऊपर, 20,000 हर्ज से ऊपर के ध्वनि को बोलते हैं पराश्रव्य। ये सुनता है चमगादड़। ये कौन ध्वनि सुनता है? चमगादड़। चमगादड़ का एग्जाम्पल यहां हो जाएगा, इसमें मनुष्य हो जाएगा, इसमें मनुष्य हो जाएगा, इसमें कुत्ता बिलाई हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फटाफट नोट कीजिए जल्दी। चलिए हटा रहे हैं, अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर से ये क्वेश्चन हो चुका है। 39 उष्मा के हस्तांतरण का कार्य क्या है? तो अगर उष्मा का हस्तांतरण करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह उष्मा को लेके जाएंगे, तो उसका टेम्परेचर बदल जाएगा, तो ताप बदल जाएगा। अगर उष्मा है, ऊर्जा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाइएगा तो क्या बदलेगा? उसका टेम्परेचर, क्योंकि हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग होता है। यहाँ तापमान कुछ और होगा, बाहर में तापमान कुछ और होगा, तो चेंज होगा, तापमान चेंज होगा। अगला 40 नंबर, इंद्रधनुष के किनारे का रंग क्या है? इंद्रधनुष के किनारे का रंग क्या हो? अब ये ना पता है, अब ये ना पता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। अरे इंद्रधनुष में क्या होता है? इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में कई रंग? 7 रंग। अभी ना ट्रिक बताया है, विभ जियो, क्या लिखे हैं? विभ जी यो आरो। कई रंग हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। भी मतलब बैंगनी, भी मतलब, आर मतलब लाल, अब बीचा में ग्रीन, हरा। तो बीच में कौन है? हरा। और दोनों किनारा में कौन है? तो लाल और बैगनी, लाल और बैगनी। तो लाल और बैगनी इसका आंसर हो जाएगा, लाल बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला। 41 ऊर्जा का मात्रक वही होगा जो कार्य का होगा, क्योंकि कार्य का मात्रक भी जूल और ऊर्जा का भी मात्रक जूल। अब ये बताए थे, तो उसका आंसर कार्य हो जाएगा। 42 नंबर, किसी, अब इसी में ऑप्शन देख लीजिए, बल का मात्रक न्यूटन, शक्ति का मात्रक वाट, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी छाप लीजिए ऑप्शन में, त्वरण। और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर मतलब बटा, पर मतलब बटा, तो मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो इसे बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
आगे 42 नंबर, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरण कैसा होता है? तो अल्फा किरण ऋणात्मक रूप से आवेशित कर नहीं, अल्फा किरण धनात्मक होता है, अल्फा किरण धनात्मक होता है, बीटा किरण ऋणात्मक होता है और गामा किरण आवेशहीन होता है। नोट कर लीजिए, तो ये अल्फा किरण है, इसे क्या बोलेंगे? अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा, और इसको वाई को उल्टा पलट दीजिए, इसको वाई को पलट दीजिएगा तो ये होगा गामा, ये होगा गामा। तो ये आवेशहीन है, ये आवेशहीन है, पर कोई चार्ज नहीं है। अब बीटा ऋणात्मक होता है, माइनस, बीटा क्या होता है? ऋणात्मक। अल्फा क्या होगा? धनात्मक, धनात्मक को प्लस कहते हैं, ऋणात्मक को माइनस कहते हैं। आवेशहीन में कोई चार्ज नहीं होता है। तो आपसे अल्फा पूछा है ना, आपसे क्या पूछा है? अल्फा किरण, तो वो हो जाएगा रेडियो सक्रिय चीज से अल्फा किरण उत्सर्जित होती है। इसको पहले नोट करिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इतना भी ये माइनस होता है, ऋणात्मक हो गया माइनस, इसको नोट करिए, जल्दी नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। जल्दी जल्दी जल्दी। 42 नंबर देखिए, 42 नंबर, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरण, तो हीलियम नाभिक, हीलियम नाभिक, हीलियम नाभिक से अल्फा किरण निकलेगा, हीलियम नाभिक से अल्फा किरण निकलता है। अगला 43, बल का एसआई मात्रक, न्यूटन बता चुके हैं, और डाइन ओकर सीजीएस मात्रक होता है। 44, अच्छी प्रतिरोध कुंडली होती है, अच्छी प्रतिरोध कुंडली के कर होगा तो चांदी का होगा, अच्छी प्रतिरोध कुंडली के कर होगा चांदी का, और चांदी को बोलते हैं एजी, क्या बोलते हैं? एजी, चांदी को क्या बोलते हैं? एजी, क्या बोलते हैं? एजी। और सोना को एयू, सोना को एयू, और सोना का प्रतीक एयू है और चांदी का एजी है, चांदी का एजी है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? अगर बर्फ है, बर्फ को एकदम दबाइएगा कस के तो गलनांक घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। आप सोचिए कि बर्फ को दबाते जल्दी घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। बर्फ को जितना जोर से दबाइएगा ना उतना कम जल्दी जल्दी खत्म होगा, तो कम होता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटेगा, बढ़ेगा नहीं। अगला, किसी भी धातु के अधिकतम चाल किसमें होगी? तो किसी भी धातु का अधिकतम चाल प्रकाश में होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 46 का 4। 47, ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने के लिए बल को क्या बल लगाते हैं? तो उसे बोलते हैं गुरुत्वीय बल। कौन बल? गुरुत्वीय बल। 47 का 3 है ना, है 47 का 3 ना है, हाँ ठीक है। अरे ग्रह को उनकी कक्षा में, ग्रह है ना, सौर मंडल पढ़ाए थे, तो ग्रह को अगर उनकी कक्षा में पकड़ के रखना है तो गुरुत्वीय बल लगाना पड़ेगा। कौन बल? गुरुत्वीय बल लगाना पड़ेगा। 48, विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो विद्युत सेल में आपको यांत्रिक ऊर्जा निहित होती है। नहीं, विद्युत सेल बोला है ना, विद्युत सेल बोला है। विद्युत सेल में उतारिए, 48 नंबर का आंसर बता रहे हैं, विद्युत सेल ना बोला है। तो विद्युत सेल में रासायनिक, विद्युत सेल में रासायनिक, विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा? रासायनिक। डेसिबल किसका मात्रक है? तो ध्वनि का। ध्वनि की तीव्रता को कभी मापेंगे? डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता को कभी मापेंगे? डेसिबल में। एंगस्ट्रम से क्या मापते हैं? तरंगदैर्घ्य। एंगस्ट्रम से तरंगदैर्घ्य मापते हैं, एंगस्ट्रम से तरंगदैर्घ्य, यानी तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक, यानी 50 नंबर का आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है कौन? एंगस्ट्रम। तो हम लोग रहने देते हैं 50 तक, हम लोग मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहिए मस्त तरीके से। हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों का, दोस्तिनी तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा।